वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ आपको पता है ना कि एम्पियर्स लॉ होता क्या है, इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एम्पियर्स लॉ है क्या? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ। ये जो टर्म है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज लूप किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड टोटल करंट इनक्लोज इन ए लूप। उस लूप में कितना करंट पास हो रहा है। बेसिकली हम बात करें यहाँ पे, यदि आप टोटल करंट आई लेकर चल रहे हो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आई लिखोगे। यदि इसी के अपोजिट यहाँ पे दो वायर है, एक में करंट आई फ्लो हो रहा है, सेकंड के अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आई माइनस आई, इट मीन वहां पे जीरो लिखोगे। तो कंडीशन है क्या? इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना है वो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। और यदि इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होती तो यहाँ पे टोटल करंट कितना आता? आई प्लस आई मतलब 2i, तो आपका आंसर आता म्यू नॉट 2i, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो टोटल करंट है वो कौन सा लिखना होता है? जो क्लोज लूप के अंदर इनक्लोज है, ठीक है। तो दिस इज एम्पियर्स लॉ। अब हमें इस एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने यहाँ पे क्या उठाया है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर लेना है, इसकी वजह से हमें वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो वी कंसीडर ए वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। हमने एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर कंसिडर किया है जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है और इसकी डायरेक्शन मैंने कहाँ ली है? ऊपर की ओर ली है, ठीक है। अब मुझे खुद बताओ, आप कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं होगा? होगा ना। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को हमें कैलकुलेट करना है, यही हमारा टास्क है बाय यूजिंग द एम्पियर्स लॉ। कॉन्सेप्ट पकड़ आ गया? तो आओ इधर। अब देखो, करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है? क्लोज लूप बनाती है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं क्लोज लूप, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। कैसे कैलकुलेट करें इसको? हम कैलकुलेट करेंगे, हमें वायर को होल्ड करना है। कैसे होल्ड करना है? कि जो थंब है उसका डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन की तरफ रहे। तो बेटा तुम खुद बताओ, मैं इस वायर को कैसे होल्ड करूं जब करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है? इस तरह से होल्ड करूंगी ना। इस तरह से मैंने इसको होल्ड किया तो थंब का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम है। इसके अपोजिट में बात करूं, करंट नीचे फ्लो हो रहा है तो मैं वायर को इस तरह से होल्ड करूंगी, तब वो मेरा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यदि मैं वायर को इस तरह से होल्ड करती हूँ, ये जो फिंगर्स है ना, फिंगर्स कार्ल ऑफ दिस फिंगर, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे इनवर्ट है और यहाँ पे आउटवर्ट है, मतलब इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये हमें समझ आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाती है, तो हमने एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल r है, और डायरेक्शन हमने ये बता दी। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या यूज में लेना है? यहाँ पर हम जो लाइन एलिमेंट लेंगे, हम क्या, अब देखो एक चीज इस तरह से समझो, इस सर्कुलर के हर एक पॉइंट पे, इस सर्कुल के हर एक पॉइंट पे वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी ना। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब उसको कैसे कैलकुलेट करें? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा है? कि इमेजिनरी सर्कल कंसीडर किया है जिसकी रेडियस r है। अब हम क्या करेंगे? एक छोटी छोटी लाइन एलिमेंट्स ले लेंगे, उन लाइन एलिमेंट्स के लिए वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बाद में उन सबका सम कर देंगे, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनना अच्छे से। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है आपका? कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल म्यू नॉट सम ऑफ आई के बराबर होता है, यही होता है ना। डीएल यहाँ पे लाइन एलिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे लाइन एलिमेंट्स लेने हैं हमें, ठीक है। और पूरे सर्कल के लिए निकालना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? हमें यहाँ पे जो लाइन एलिमेंट लेना है ना, वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन द क्या बोलते हैं आप यहाँ पे लिखो, डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट, डायरेक्शन ऑफ लेंथ लाइन एलिमेंट, डायरेक्शन ऑफ, या तो आप ऐसे लिखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हियर वी कंसिडर क्यों लेंगे ये भी मैं बताती हूँ आपको। हियर वी कंसीडर, पहले आप इस चीज को समझो। हियर वी कंसीडर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन एलिमेंट, डायरेक्शन ऑफ लाइन एलिमेंट। ऐसा क्यों लिया है? इसका रीजन क्या है? देखो, बी डॉट डी एल है, आप इसको क्या लिखोगे? बी डी एल कोस ऑफ थीटा। यदि मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे मैंने ले लिया ये डी एल एलिमेंट, ठीक है। जिस तरफ मैं, जिस पाथ पे मैं चल रही हूँ वहीं पे मैंने लाइन एलिमेंट ले लिया, ठीक है। ये क्या है? आपका लाइन एलिमेंट है। इस लाइन एलिमेंट पे हम क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है।
अब मैंने दोनों को सेम डायरेक्शन में क्यों लिया है? बिकॉज इन दोनों के बीच में मिनिमम एंगल बनेगा। मिनिमम एंगल बनेगा यदि हम दोनों को सेम डायरेक्शन में लेंगे तो आपके पास थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। थीटा 0 तो कोस थीटा, कोस 0 आपके पास कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसके डायरेक्शन में ही क्यों ले रहे हैं, आप इसको अपोजिट ले लो। यदि मैंने डीएल एलिमेंट इस तरह से लिया है और इसका टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करके बी की डायरेक्शन नेगेटिव साइड में लिया, तो एंगल बिटवीन डीएल एंड बी कितना हुआ? 180। दैट टाइम आपके पास वैल्यू कितना आएगा? नेगेटिव ऑफ आएगा। बट उस नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड का कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे डीएल एलिमेंट किस तरह से कंसीडर करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से कंसीडर करेंगे कि डीएल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मिनिमम एंगल बने। क्या बने? मिनिमम एंगल बने। तो हमने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए हमने यहाँ पे करा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन सेम ले ली। जैसे हमने सेम ली तो थीटा कितना आया आपका? 0 डिग्री। और जैसे हमने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिया है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, कर लो। बी डी एल कोस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट, टोटल करंट कितना? आई फ्लो हो रहा है तो ये मैंने आई लिख दिया। बी डी एल इंटीग्रेशन, ठीक है, कोस 0, कोस 0 आपका कितना होगा? 1। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी लाइन इंटीग्रेशन, आपको पूरा कंप्लीट इस सर्कल का लाइन इंटीग्रेशन करना है, तो विच इज इक्वल टू सर्कमस्टेंस, वो कितना है आपका? 2 पाई आर। तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी कितना आ गया आपका? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एंड दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ जो टोटल करंट होगी वो इंक्लोज दिस लूप होगी। इस लूप के अंदर कितना करंट है उसको ही हम यहाँ पे टोटल कंसिडर करेंगे। सेकंड मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज में लिया है? डायरेक्शन पता लगाई मैंने। कैसे? इसको मैंने होल्ड कर लिया, जो थंब है उसको किस तरफ रखा? करंट की डायरेक्शन में। तो इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट मैंने क्या लगाया कि यहाँ पे जो ये तो समझ आ गया कि क्लोज लूप बनाती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल बना दिया। अब इसके हर एक पॉइंट पे वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो मुझे लाइन एलिमेंट्स लेने, छोटे लाइन एलिमेंट्स लेने हैं और वहाँ पे वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या करा है यहाँ पे? जो लाइन एलिमेंट लिया है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ही ले लिया, कंसिडर कर लिया। तो थीटा कितना है आपका? 0 डिग्री। और इस तरह से हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बहुत ईजी सा ये डेरिवेशन